स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। चलो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अजीब सी फिल्म दिखाता हूँ जिसका नाम है टोक्यो लिविंग डेड। ये एक जापानीज मूवी है और भाई कसम से पता नहीं क्या बना देते हैं ये लोग। कहानी की शुरुआत होती है एक पॉप परफॉर्मेंस से, जहां पर एक टीम की 3 लड़कियां ठुमक ठुमक के नाच रही होती है स्टेज के ऊपर। ये मीकू कमिया होती है जो अपनी दोनों टीममेट्स को बोल रही होती है कि तुम दोनों निकम्मी हो और भी डांस करती हो तुम दोनों। ये ब्लू ड्रेस वाली यूरिन होती है जो कि टीम की लीडर है और मीकू से दोनों बहुत डरती है। मीकू एकदम बदतमीज लड़की है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब से फेमस हुए हैं रोज ड्रामा करती है, रोज इन दोनों को डांटती रहती है, खुद की तारीफ करती है, इनकी बेइज्जती करती रहती है। बेचारी देखना दोनों कितनी मासूम इनोसेंट सी होती है। मेरा मतलब घर में लिया बोरी में डाल के रखो इनको। खैर पर्सनल बातें नहीं करेंगे हम। और इतने में एलिवेटर के अंदर से एक ज़ोंबी निकल के आता है और मीकू के ऊपर अटैक करता है, उसको काट खाता है। और तभी एक ज़ोंबी हंटर आकर इस ज़ोंबी को मार देता है और मीकू जैसे तैसे करके ऐसे भाग जाती है। पर अब कोई फायदा नहीं, ज़ोंबी ने उसके हाथ पे तो काट खाया होता है, क्योंकि देखो ज़ोंबी वायरस पूरी कंट्री में फैल रहा होता है बहुत तेजी से। और काटने के 72 आवर्स के बाद इंसान ज़ोंबी बन जाता है। तो अभी 72 आवर्स होते हैं मीकू के पास इंसान बने रहने के लिए। जापान में जब ज़ोंबी किसी को काट रहा है तो उसको 72 घंटे के लिए ना क्वारंटाइन कर दिया जाता है। मीकू तो बदतमीज गर्ल रोड पर भाग रही होती है, हाँ ऐसे पुलिस वाला आकर बचाता है जो इसका फैन होता है काफी बड़ा। पर इतने में पूरे न्यूज में खबर फैल गई होती है कि मीकू को ज़ोंबी ने काट खाया है। तो अब इसे खोजा जा रहा होता है कि उसको पकड़ के क्वारंटाइन करना होगा ना। पर ये भाई क्वारंटाइन नहीं होती है, भागती फिर रही है यहाँ वहाँ, गलती से एजेंसी के बाहर आ जाती है और अंदर घुसती है। तो इसको गेट खोल के एक आदमी मिलता है जो कि इसको कहता है क्या करने आई हो यहाँ पे। मीकू इसको अपना इंट्रो देती है और ये इनूटा होता है एक्स डिटेक्टिव। इसने एक डिटेक्टिव एजेंसी बनाई होती है और कहता है कि बोलो क्या करोगी अगर बचाऊंगा तो। ये कहती है मरना नहीं चाहती हूँ मैं, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपनी हर अर्निंग का 10% दूंगी। और मैगजीन दिखाती है जिसमें ज़ोंबी वायरस का क्योर बताया गया होता है। ये डिटेक्टिव कहता है कि बकवास है, आज तक क्योर मिला ही नहीं ज़ोंबी वायरस का। मीकू इसे काफी रिक्वेस्ट करती है तो इनूटा जो कि डिटेक्टिव वो कहता है कि 10 नहीं 15% दोगी तो काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ये मान जाती है। मैगजीन पब्लिशर की खोजबीन करने के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करके उससे कहता पता लगाओ। अगली सुबह हो जाती है और मीकू के पास अब बस 59 आवर्स बचे होते हैं ज़ोंबी बनने के लिए। तो अगली सुबह अब पब्लिशर कंपनी जा रहे होते हैं लोग। इन पे कार नहीं होती ना, डिटेक्टिव कहते हैं कार बहुत महंगी होती है तो हम पैदल चल के जाएंगे। लोकेशन पर आते हैं तो कंपनी पूरी गायब हो गई होती है, जल भुन गई है भाई। और एक स्टूडेंट आती है और बताती है कि यहाँ पर गैस फटा था जिसमें सब जल गया है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, ज़ोंबी का अटैक हुआ पड़ा पूरी कंट्री में, पर स्कूल जाना जरूरी होता है। बहुत बढ़िया। बताती है कि ये न्यूज तो टीवी में भी नहीं दिखाया गया था। और दोनों यहाँ से जाकर ना पार्क में बैठते हैं तो डिटेक्टिव इनूटा पब्लिशर को कॉल करते हैं, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। इतने में मीकू पर ज़ोंबी अटैक कर देते, पर मीकू बहुत ही मतलब तेज हो गई है ना, अब तो इसको मार देती है। इतने में 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं, मीकू को पहचान, अरे ये तो वही है जिसको ज़ोंबी ने काट खाया था, पकड़ो इसको। पर मीकू भाई बहुत तेज होती है, इनको मार मुर के जाकर ना छुप जाती है, पता नहीं क्या है ये, छुप जाती है जो भी है ये। फिर मिलते हैं के नाम के एक पर्सन से जो कि इस डिटेक्टिव का फ्रेंड होता है, जो उसको इन्फॉर्मेशन देता है। बताता है कि देखो गैस का जो ब्लास्ट हुआ था ना कंपनी में, वो एक्चुअल में एक्सीडेंट नहीं था, उसको ना किसी ने जानबूझ के करवाया था ताकि वहां से सब कुछ साफ हो जाए। और किसी ने एक्सीडेंट फाइल किया था ताकि पुलिस उसकी छानबीन भी ना करे। और उस आर्टिकल को लिखने वाला एक केइटा नाम का राइटर था। के डिटेक्टिव को उसका होम एड्रेस दे देता है और इन्हें बाद में पता चलता है कि जापान ज़ोंबी हंटर एसोसिएशन के एक बहुत ही बड़े आदमी ने ये सब करवाया होता है। उसका मेन आदमी जो होता है वो एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम हुआ कुओ, ऐसा कुछ करके नाम होता है उसका। फिर मिलता है एसोसिएशन की चेयरमैन की बेहद ही खूबसूरत कमसिन सुशील बेटी से, जिसका नाम होता है किरासागी। भाई किरासागी बहुत खतरनाक लड़की होती है। ये ना उन्हीं दोनों पुलिस वालों के पास है जिन्होंने उसको देखा था और इन्होंने बुलाया है कि हमें यहाँ पर मीकू दिखी है, क्योंकि ना ये कहती है कि एसोसिएशन का पुलिस के ऊपर से बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया, किसी को खोज नहीं पा रहे। और अब पुलिस भी ज़ोंबी एसोसिएशन बन गई होती है। तो देखो ऐसा होता है कि मीकू को ना किसी भी कीमत पे पकड़ना होता है, पर एसोसिएशन वाले मीकू को पकड़ना चाहते, खोजना चाहते, इसलिए इन लोगों ने किरासागी को बुलाया होता है। और एसोसिएशन में न्यू रूल बनाए गए होते हैं कि अब अगर किसी को भी ज़ोंबी काट खाता है तो उसको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, उसको सीधा ना टपका देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे, काट देंगे। और चेयरमैन ने अपनी बेटी किरासागी मीकू को मारने खोजने के लिए बुलाया होता है। तो अब यहाँ पर किरासागी ज़ोंबी हंटिंग पर निकली हुई है कि मीकू जैसी थी वैसी काट दूंगी। पर्सनल दुश्मनी भी लगती है मेरे को लड़कियों की, तो छोड़ो। अब यहाँ पर ज़ोंबी ना इन्हें लगता है कि किसी बिल्डिंग में होंगे, तो ये वहां पहुंच जाते हैं, वहां शोर शराबा आ रहा होता है। ओ भाई साहब पूरे घर में ज़ोंबी भरे होते हैं। किरासागी एक एक करके सबको मार देती है, पर इसका टारगेट तो मीकू होती है। पर मीकू और डिटेक्टिव पहुंच गए होते हैं उसी एड्रेस पर जो इसको के ने दिया था, उस राइटर का। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि पूरे घर में ना सामान फैला होता है और इसकी यानी मीकू की बहुत सारी फोटोज भी होती है, जिससे पता चलता है कि राइटर इसका काफी बड़ा फैन था। मीकू अपने फोटो पर ऑटोग्राफ करने जाती है,
तो पता चलता है इसके पीछे कुछ है। जब अपनी फोटो हटाते तो यहाँ पर एक रशियन मॉडल की फोटो होते हैं, काफी रंगीन मिजाज के आदमी थे, और इस मॉडल का ब्लड होता है ना वायरस क्योर के लिए होता है, ठीक है। तो ये उसको खोजने निकल जाते हैं कि भाई देखो इसके इसके ब्लड से वायरस का क्योर बनाया जा सकता है। तो अब मिलेगी कहाँ, प्रॉब्लम तो ये होती है ना। डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है कि मॉडल भी इन्फेक्ट हो गई थी और आकर ना उसको क्वारंटाइन में रख दिया गया था काफी टाइम तक। एसोसिएशन वालों ने उसको पकड़ के रखा है एक तरह से, और डॉक्टर कुरोसावा ने उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया था और उसे पता था कि मॉडल क्योर है कि ये सब डिटेक्टिव को बता देता है। पर अब मॉडल कहाँ है ये किसी को नहीं पता, उसको खोजना है। एक दिन भाई और बीत जाता है और अब मीकू द बदतमीज गर्ल के पास सिर्फ 36 घंटे बचे होते हैं, पर मीकू के पीछे जापान के पूरे जोम्बर हंटर सामुराई सब पड़े होते हैं और रात भर भगाते रहते हैं इसको। रात हो जाती है तो अब इसके पास ना 21 आवर्स बचे होते हैं खाली। मीकू में ज़ोंबी का असर दिखने लग गया होता है, ये चिल्लाने लगती है और होश में आकर सॉरी भी करती है और रोड पे अपने पोस्टर देखती है, अपनी दोनों फ्रेंडों को याद करती है जिनको ये रोज शो के बाद डराया धमकाया करती थी। बेचारी कितनी मासूम थी दोनों। ये डिटेक्टिव को कहती है कि मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो। ये इसने एक जगह लाता है जहाँ मीकू का फ्रेंड आया होता है, पर ज़ोंबी यहाँ पर भी इन पे अटैक कर देते हैं। तो फ्रेंड को तो काट खाते मार देते हैं उसको। अब मीकू वापस भाग जाती है, पर रास्ते में किरासागी भी मिल गई होती है। ज़ोंबीज को मार दिया इसने और कहती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ, चलो मेरे साथ। और मॉडल कहाँ गई ये भी जानती हूँ मैं, चलो मेरे साथ। और डिटेक्टिव मीकू को वार्न करते कि मत जाओ इसके साथ, खतरनाक लड़की मालूम पड़ती है। किरासागी से उसकी डिटेल भी पूछ ही लेते हैं। ये कहती है कि मुझे 6 महीने पहले ज़ोंबी ने काट खाया था, तो मॉडल के ब्लड से उसका क्योर बनाया गया और मैं ठीक हो गई हूँ। मीकू बहुत खुश होती है कि चलो उम्मीद तो दिखी जिंदा रहने की, मैं ठीक हो जाऊंगी। और इसके साथ एसोसिएशन में आ जाती है। अंदर आते ही भाई देखते हैं कि सारे गार्ड्स मर चुके होते हैं और डॉक्टर भी साफ हो गया, जिसका नाम था पता नहीं क्या था, मैंने बताया नहीं था। डॉक्टर की वीडियो चल रही होती है भाई, पर ना ये पागल होता है डॉक्टर ना ज़ोंबी मूवी के सारे पागल ही दिखाए जाते हैं। ये कहता है ना कि मैंने ज़ोंबी आर्मी बना दी है, ये ज़ोंबी बहुत खतरनाक है, पावरफुल है और समझदार है, कुछ भी कर सकते हैं। और अब मॉडल को ना मार के ज़ोंबी क्योर का खत्म कर दिया जाएगा, जिस वजह से पूरी दुनिया पर ज़ोंबीज का कब्जा होगा। और प्रूव करने के लिए ज़ोंबी तो अंदर से आ ही जाते हैं, इन पे अटैक कर ही देते हैं और भाई कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर ना एक समझदार ज़ोंबी आ जाता है जो कि ना ज़ोंबी हंटर थी पहले और अब किरासागी को मारती है, पर किरासागी भी ना कहाँ पीछे हटेगी। और फिर यहाँ से जब आगे भागते तो उन्हें बुचर मिल जाता है। मीकू लड़ने जाती है पर जैसे तैसे करके मार देते हैं लोग। फिर आता है समझदार ज़ोंबी का बॉस, जिसके पास एक मशीन गन होती है, पर डिटेक्टिव अपने में बम लगा के फोड़ देते और सब उड़ा देते जितने भी होते हैं अपन। मीकू यहाँ से मॉडल को खोजने भागती है और किरासागी ने डोर भी हैक करके खोल दिया होता है। अंदर मॉडल बैठी हुई होती है, उसको निकालते हैं लोग, हो रशियन। और फिर इसके बाद इसके ब्लड को निकाल कर मीकू अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे ये ठीक हो जाती है और दोनों मॉडल को लेकर बाहर आती है। तो इतने में ऊपर से ज़ोंबी इन पर अटैक करता है, पर मीकू की टीम में वो दोनों लड़कियां जो कि काफी मासूम थी आती है, उनको बचा लेती है, जो कि अब ज़ोंबी हंटर बन गई होती है एक्चुअल में। और मीकू इन्हें देखकर बहुत खुश होती है और ये अजीब सी फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके अंदर कुछ ही गिने चुने लोग थे, पता नहीं क्या था। छोड़ो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय।